भारत के लोगों से मेरा आग्रह है कि चुनाव के समय में बहुत से नेता लोग वोट लेने के लिए तरह तरह का प्रलोभन की बातें करते हैं, लेकिन देश के हित में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई भी पार्टी बात नहीं करता है। इससे साफ साबित होता है कि सारे भ्रष्टाचारी पार्टी मिलकर भारत को लूटने का ही षड्यंत्र कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन सा पार्टी है जो भ्रष्टाचार को समूल नाश करने के लिए आगे आता है। इसे अच्छी तरह से समझ बूझ कर ही मतदाता को वैसे पार्टी को ही वोट दें जो भ्रष्टाचार को समूल नाश करने का प्रतिज्ञा करे और वास्तव में भ्रष्टाचार को जड़ सहित खत्म करने के प्रण ले, तभी अपना मतदान वैसे लोगों को करें। एक बात और देखने को मिल रहा है कि सनातन प्रेमियों में जो बंटने की बात लोग करते हैं और बंटने का जो कारण हुआ है वो मूलतः संविधान के आधार पर ही लोगों को आरक्षण देने के कारण ही बंटना एक प्रमाण सिद्ध हुआ है, क्योंकि आरक्षण देने का मतलब यही है कि अनेक जात अलग अलग प्रकार का सुविधा पाने के लिए आरक्षण को स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, जिस कारण उन लोगों में आपस में मतभेद कायम हो चुका है और एक नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए एक होने के लिए अर्थात सभी सनातनियों को एक होने के लिए आरक्षण को जड़ सहित खत्म करें और योग्यता के आधार पर ही नौकरी में उनको प्राथमिकता दिया जाए। रह गई बात सुविधा देने की, तो सुविधा योग्यता के आधार पर दें, जाति के आधार पर मत दें, क्योंकि आज़ादी के 74-75 वर्ष बीत रहे हैं। इतने दिनों तक उनको आगे बढ़ने के लिए आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण को खत्म करने का समय आ चुका है और सारे लोगों को मुख्य धारा में शामिल होकर एक समान योग्यता समझकर ही नौकरी पाने का या सुविधा पाने का अधिकार दिया जाए। किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव न किया जाए, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए और जिसके पास योग्यता है उसे उस प्रकार का रोज़गार दिया जाए, सुविधाएं दिया जाए, जिससे भारत में एकता का मंत्र कायम हो और सभी भारतीय खास करके सनातनी आपस में मिलजुल कर रहें। इसीलिए आरक्षण को भी जड़ से समाप्त करना जरूरी है। ये दो बात जो हमने आप लोग को बताया, इन दो मुद्दों पर भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा, पब्लिक को भी ध्यान देना होगा। आरक्षण और भ्रष्टाचार, ये दोनों को जड़ सहित खत्म करें। यही भारत को खोखला कर रहा है, भारत को विभक्त करने का षड्यंत्र कायम कर रहा है और ये सब काम कांग्रेसियों के द्वारा शुरुआत किया गया है। अतः इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।